हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एजुकेशन। जीके एजुकेशन में मैं फ्री क्लास सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस सीरीज़ को मैं फ़ोटो के माध्यम से कवर करूँगा। इसमें मैं भारत की स्टैटिक जीके और प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन आंसर कवर करूँगा। ये सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है सबके लिए। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। इसमें मैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कवर करूँगा। मेरा नाम है गौरव। स्टार्ट करते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज से। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 में होता है। इसमें 3 कलर हैं। सबसे ऊपर गहरा केसरिया, फिर सफ़ेद और फिर हरा रंग है। तिरंगे के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है और इसमें 24 तिलियाँ होती हैं। ये कुछ क्वेश्चंस भी कवर करा रहा हूँ, आंसर्स साथ में ही 1 लाइनर क्वेश्चंस। राष्ट्रीय ध्वज के जो निर्माता हैं वो पिंगली वेंकैया जी थे। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और लास्ट क्वेश्चन था इसका, ये क्वेश्चन और आया था एसएससी में कि कब भारतीय नागरिकों को ध्वज फहराने की अनुमति दी गई थी। ये 26 जनवरी 2002 को प्रदान की गई थी। भारत के एक गीत भी है, झंडा गीत है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इसकी रचना श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने की थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिन्ह। अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ से मिली अशोक लाट से लिया गया है। मूल रूप से इसमें 4 शेर होते हैं और चारों दिशाओं की ओर मुँह करके खड़े हुए हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा और एक सांड और एक सिंह बने हुए हैं। ये गोलाकार आधार खिले हुए उल्टे लटके कमल के रूप में है। हर पशु के बीच में एक धर्म चक्कर बना हुआ है। राष्ट्र के प्रतीक में 26 जनवरी 1950 को भारत द्वारा अपनाया गया था। केवल 3 सिंह इसमें दिखाई देते हैं, चौथा छिपा हुआ होता है। चक्कर केंद्र में होता है। इसमें सांड दाहिनी ओर और घोड़ा बाईं ओर होता है। प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। इसका अर्थ है केवल सच्चाई की ही विजय होती है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रगान। राष्ट्रगान भारत का राष्ट्रगान अनेक अवसरों पर बजाया जाता है। राष्ट्रगान का सही संस्करण के बारे में समय समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी थे जो उन्होंने राष्ट्रगान की रचना की थी, जनगण की। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान भारत द्वारा स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पंडित विश्व नारायण दत्त की अध्यक्षता में गाया गया था और इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। और 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल का फूल है। इसका साइंटिफिक नाम कई बार आ जाता है जो नीलम्बो नुसीफेरा कगेटन के नाम से है। ये क्वेश्चन आता है इसमें राष्ट्रीय पुष्प के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राष्ट्रीय पशु। राजसी बाघ, तेंदुआ, टाइगर्स धारीदार जानवर है और इसका साइंटिफिक नाम पैंथेरा टाइगर्स है। पैंथेरा टाइगर्स लियनास है। भारत में एक परियोजना भी चली थी टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से, बाघ परियोजना थी, अप्रैल 1973 में। ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा गया था। और उसके बाद अब तक 27 बाघ आरक्षित क्षेत्र की स्थापना भारत में की जा चुकी है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। इसका भी साइंटिफिक नाम ही आता है पावोग्रिस्तुस, इसका साइंटिफिक नाम है। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा। भारत की कोई भी वैसे राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत सरकार ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है आधिकारिक रूप से। राज्य सरकारें अपनी आधिकारिक भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। केंद्र सरकार ने अपने कार्यों के लिए
हिंदी और अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नदी। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है और राष्ट्रीय नदी का गौरव मिला हुआ है और इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है। यह हरियाणा के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जब ये निकलती है तब इसका नाम भागीरथी होता है। जब ये अलकनंदा के साथ देवप्रयाग में मिलती है तब ये आगे जाके गंगा पड़ती है। इसकी और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, एक यमुना, सोम, गोमती, कोसी, घाघरा नदी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो आगे जाके जुड़ती हैं गंगा नदी के अंदर। गंगा नदी का बेसिन विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र में जाना जाता है और गंगा नदी को हिंदू समुदाय के मुख्य धार्मिक आयोजन नदी के किनारे स्थित शहरों में किया जाता है, जैसे वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पेड़। भारतीय बरगद का पेड़ जो है हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। इसका जो साइंटिफिक नाम ही इसका आ सकता है, फाइकस बेगासिलेसिस इसका साइंटिफिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल हमारा आप सबको पता है आम है। इसका भी साइंटिफिक नाम कई बार साइंस के साइड से भी आता है और जीके की साइड से भी आता है, मैग्नीफेरा इंडिका इसका नाम है। भारत में कम से कम 100 से अधिक किस्मों के आम पाए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल, जब हॉकी की बात होती है तो ये हमारा राष्ट्रीय खेल है। हमने 6 बार लगातार ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। 2 बार हमें ओलंपिक स्वर्ण पदक अलग से प्राप्त हैं और रजत और कांस्य पदक भी मिले हैं। टोटल 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने का भारत का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, जिसका चैत माह सबसे पहला माह होता है और फाल्गुन सबसे लास्ट माह होता है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ मिलता जुलता जो है कैलेंडर है ये। मुद्रा चिन्ह जो हमारा है, राष्ट्रीय मुद्रा हमारी रुपया है और इसका प्रतीक जो है देवनागरी लिपि और रोमन लिपि के आर से लिया गया है, देवनागरी लिपि के रै से लिया गया है। भारत सरकार ने जो नया साइन आया था रुपया का, भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को स्वीकार किया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन भी मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जल्द ही इस सीरीज़ का पार्ट 2 अपलोड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।